अस्सलाम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। और हम अमाना मॉल में मौजूद हैं। कुछ खाएं पिएंगे भी, कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे। मेरे अपने बहन भाई भी साथ आए हैं, तो कोशिश करेंगे हम उनसे भी गपशप लगाएं और बाकी लोगों से पूछते हैं उनका सहरी इफ्तार कैसा गुजर रहा है, सहरी में लोग क्या खा रहे हैं, इफ्तार में लोग क्या खा रहे हैं। लोगों से शेर व शायरी सुनेंगे और खूब हल्ला गुल्ला लगाएंगे। सो लेट्स गो विद मी एंड मेक सम फनकारियाँ टुगेदर। अबे डीएचए वाली आंटी पहुंच गई है दोबारा से मॉल में इंटरव्यू देने के लिए। क्या हाल है डीएचए वाली आंटी? जी मैं ठीक हूँ सजल। मैंने कितनी दफ़ा कहा है मैं डीएचए वाली आंटी नहीं हूँ, मैं बहरिया वाली। मैं भूल जाती हूँ ना यार, बहरिया वाली आंटी। तो कैसी है? मैं ठीक हूँ। वैसे तो मैंने खुद को इतना मेंटेन कर लिया कि अब मैं आंटी नहीं लगती। आप मुझे फाइजा भी बोल सकते हैं। मशहूर हो गया ना। चले कह लें फिर आप। डकी भाई जितना मर्जी लड़कियों को पसंद हो रहना, उसने डकी भाई। लेकिन वो डकिया भी तो गया था। वो बस है बेचारा, उसके बारे में बात नहीं करनी। फेवरेट है आपका? अच्छे लगते हैं। अच्छा चले नहीं है। मुझे लगता है जो करैक्टर के अच्छे होते हैं या फिर जो अच्छे तरीके से अदब से बात करते हैं तो वो एक अच्छा इंसान। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुश्किलात तो सब पे आती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सीरियस हो गए हाँ सीरियस इमोशनल हो गई हैं आप। अब रुलाएगी क्या पगली? फायजा रमज़ान कैसा गुजरा? शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा। बहुत सर है पहला अशरे की दुआ सुनो। अशरा गुजर गया, अशरे की दुआ नहीं आती यानी नहीं पढ़ी। दूसरे की सुनो। मैंने दूसरे की भी नहीं पढ़ी। मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, 5 नमाज़ें पढ़ती हूँ और रमज़ान के रोज़े रखती हूँ और शुक्र है अल्लाह का जो। और अच्छी बात है, जितना हो सके करना चाहिए। नवाफल में ज़रा मैं वीक ही हूँ। ठीक है आप? नहीं वैसे तो आप वीक नहीं है माशाल्लाह, हट्टी हट्टी कट्टी आप हैं। मतलब है कि नफली चीज़ों में मतलब दुआएं याद करना और ये वो लेकिन करनी चाहिए, जितनी कोशिश करें कि किया कर। करनी चाहिए। लेकिन ये है कि फ़िलहाल मैं शुक्र अल्लाह का फ़राइज़ पूरे कर लेती हूँ। अच्छा सही हो गया। अच्छा फायजा मुझे बताएं कि कितनी इफ्तारियाँ करवाई हैं, कितनी जगह जाके भूख डाली है? शुक्र अल्लाह का अभी तक सबसे पहले तो रमज़ान शुरू होते ही मैंने अल्लाह का शुक्र है ज़कात बांटनी शुरू कर दी थी। और इसके अलावा जो है वो मैंने अफ्तारियाँ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी करवा दी हैं। हमें तो ना बुलाया आप। मैंने मॉल में भी एक करवानी है, उसमें इंशाल्लाह आपको इनवाइट करूँगी मैं ज़रूर इंशाल्लाह। तो अभी मॉल वालों की अभी रहती है, तो बाकी ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है मैंने काफ़ी करवा दी है। अच्छा सही हो गया जी। अच्छा मुझे बताएं कि क्या आपने चुटकी बजाई और फ़ोन आ गया है? फ़ोन भी 17 प्रो मैक्स। ओह माय गॉड, ये कब खरीदा यार? बड़ा आपका जो है वो ये अच्छा लग रहा है, फ़ोन का स्नेक बना हुआ है। ये मेरे एक फॉलोअर ने मुझे गिफ्ट भेजा था। मेरे फॉलोअर ने गिफ्ट भेजा? ये मेरे फॉलोअर ने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट भेजा था और उसने मेरी पर्सनैलिटी के मुताबिक मुझे सिल्वर कलर भेजा है। मतलब वाओ, मैं सोच रही हूँ मेरे तो बड़े बाहर के भी फैंस हैं, लेकिन कभी हमें तो ना मिला फ़ोन गिफ्ट में। कभी किसी फॉलोअर ने मैसेज भी नहीं किया कि सज्जल आपकी बर्थडे है तो वो आई वांट सेंड यू गिफ्ट, और इतना अच्छा वो भी लग्जरी गिफ्ट। जी वो आपकी किस्मत है। मुझे ये देखिए, ये गोल्ड की मुझे ये ब्रेसलेट है, ये भी मुझे ये मुझे दुबई के फॉलोअर ने भेजा। ये सब मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट मिले हैं। सारे इंटरनेशनली फॉलोअर्स मोस्टली हमारे शायद ज़्यादा पाकिस्तानी है ना, इसलिए जो है हमें कम गिफ्ट्स आते हैं या शायद हम रिसीव नहीं करते। पाकिस्तान में कंगले फुकरे किस्म के आशिक पाए जाते हैं। बाहर के ये है कि ज़रा थोड़ा लिहाज रखें। आशिक बाहर का होना चाहिए। हाँ जी। ये लड़कियां फ़ायदे में रहती हैं अगर आशिक बाहर का हो तो। क्या क्या तोहफे वैसे भेज देते हैं? फ़िलहाल तो ये फ़ोन आया है, इसके अलावा ब्रेसलेट आई है और डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ जाती है। कुछ खाने पीने की बहुत चीज़ें आती है मुझे, जैसे कोई इस दफ़ा ये माल्टों का मौसम था, किन्नू की बोरियां आई थे आपको दुबई से आए? नहीं वो सरगोदा से आए थे, लेकिन वो अभी दुबई बैठा हुआ था तो उसने अपनी ज़मीनों से यहाँ से भिजवाए थे। हाँ ये होती है जी सच्ची मोहब्बतें। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो है, आपने कहा जितने तोहफे आते हैं, लड़कों को एड्रेस कैसे पता चलता है आपके घर का? मेरा घर का एड्रेस तो मैं किसी को भी नहीं देती हूँ। घर का एड्रेस आपने अमाना मॉल रखा हुआ है? जी जी, या अमाना मॉल में पार्सल आते हैं तो या फिर मेरी एक और मेरा ऑफिस है वहाँ पे आ जाते हैं। सबको पता है क्योंकि मेरी मोस्टली वीडियोस वहीं पे होती हैं, वहीं पे सारा शूट वगैरह होता है, तो इसलिए फिर वहाँ पे आ जाती है। फॉलोअर्स का गिफ्ट सुन के ना मुझे फील हो रहा है आप लोगों ने भेजा मुझे आईफोन या महंगे महंगे तोहफे पे जाने ना अमाना मॉल अपने नाम से एड्रेस मेरे नाम का जो है ना वो अमाना मॉल में आप पार्सल भेजने शुरू कर। तो वो देखें, अपनी अपनी किस्मत की बात है। मैं अच्छा कंटेंट बनाती हूँ, अच्छी वीडियोस बनाती हूँ। यू मीन कि आप अच्छा कंटेंट बनाती है इसलिए आपको तोहफे आते हैं? हम भी अच्छा कंटेंट बनाते हैं।
देखिए ना, मैं अल्लाह की राह में इतना बांटती रहती हूँ, गरीबों को खाना खिलाती हूँ। अभी तो रमज़ान है, मैं वैसे ओवरऑल हर मंथ, पहले मंथ में एक दफ़ा करवाती थी, अब मैं वीक में लाजमी एक दफ़ा जो है ना गरीबों में खाना बांटती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी आदत है आपकी। तो फिर अल्लाह ताला बस किसी न किसी तरीके से वो कुछ ना कुछ मेरे लिए भी करता रहता है। कहाँ पे खाना बांटती हैं आप? वो हमारे कैमरामैन पूछ रहे हैं, ताकि वो भी, उनके भी कुछ गरीब जानने वाले हैं, वो उधर जाया करें। शेर शाह में वहाँ पे वो रंग वाले खड़े होते हैं या मजदूर खड़े होते हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि जो दिहाड़ी वाले हैं ना, जिन्होंने सारा दिन दिहाड़ी लगा के, उन्होंने फिर रात को घर रोटी लेके जानी होती है बच्चों के लिए और खुद अपना पेट का रोटी नहीं, रोटी रोटी लेके जाना। आज तो मेरा रुल गया सारा ही रला हुआ है बीच में। ओके, तो मतलब आप उधर जाके जो है वो बांट। हाँ जी, मैं अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो मजदूर तबका होता है ना बेचारा, वो पूरा दिन यही इंतज़ार करता है कि, अच्छा मैं देखती हूँ लिटरली, पहले मुझे पता नहीं था कि वो मजदूर तबका बैठा हुआ है, तो कोई गाड़ी आती थी ना तो सब भाग जाते थे गाड़ी वाले के पास। मैंने कहा ये क्या है, गाड़ी वाला कुछ बांट रहा है। बाद में आइडिया होता था कि नहीं, वो अपनी मर्जी का मजदूर सेलेक्ट करेगा और वो घर लेके जाएगा और काम कराएगा। तो मैंने कहा ये तो मतलब कि हवाई रोज़ी हो गई। जी बिल्कुल हवाई रोज़ी है, वही ना कि वो अल्लाह ने लिखा हुआ है सबका रिज़्क तो मिलके ही रहना है, तो लेकिन आप ऐसे लोगों का ज़्यादा ख्याल रखा करें। ऐसा ही है, मेरी कोशिश होती है कि मैं, वो सफ़ेद पोश लोग होते हैं और सारा दिन कमा के रात को सिर्फ अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ के लेके जाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत सारे निकाह हम होता देख रहे हैं रमज़ान में, तो आपकी शादी अभी तक ना हुई, तो बड़ा बरकतों वाला महीना है, तो निकाह कर लें। मैं तो खुद चाहती हूँ कि कोई बरकत मेरी ज़िंदगी में भी डल जाए, तो लेकिन अभी तक तो मैंने बताया ना कि फुकरे आशिकी आते हैं, फ़ोन शून भेज देते हैं, रिश्ता कोई भी नहीं भेजता। आपको वो लड़का चाहिए जो बोलता भी नहीं है, सुनता भी नहीं बोलने मुझे ना उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन मिल गया आपके लिए। मुझे बोलने बताऊँ कौन सा? नहीं, आप ना बताएं मुझे बोलने। आंखें बंद करें, मैं आपको सरप्राइज देती हूँ कि मैंने आपके लिए ना एक लड़का ढूंढ लिया जो आपके आगे बोलेगा भी नहीं और सुनेगा भी नहीं। आप आंखें बंद करें, मैं आपको सरप्राइज देती हूँ। आपने आंखें नहीं खोलनी, ठीक है ना? सीधा चलती आओ, सीधा चलती जाओ, आंखें नहीं खोलनी, ठीक है? सीधा चलती आओ, चलते जाना। आपके लिए बेस्ट लड़का मुझे मिल गया, जो बोलेगा भी नहीं आपके आगे, बस थोड़ा सा और आगे, और सुनेगा भी नहीं आपकी बात, यानी सुनेगा हर वक्त और बोलेगा नहीं। बस आंखें खोल लो। अब इनमें से तीनों में से अपनी मर्जी का चूज कर लो, शादी हम करवा देंगे। ये थोड़ा फैशनेबल लग रहा है, ये फैशनेबल है, ये थोड़ा फैशनेबल लग रहा है मुझे। ये बेचारा काला बहुत है। कोई बात नहीं है, इसको मैं फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम लगा दूंगी, पेट करवा लूँगी इसको मैं, लेकिन ये है कि ये ज़रा मॉड स्क्वाड है, तो ये ज़रा बेहतर लग रहा है। आगे चले जाते हैं। कह रही है फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम लगा के ना, अभी तो वो ब्रांड वाले कहेंगे पैसे दे के जाओ, लेके जाओ। तो ये जी हमने काला लड़का ढूंढ लिया फ़ायज़ा के लिए, तो आप बताओ हाँ करो, क्योंकि ये बोलेगा भी नहीं आपके आगे और सुनेगा हर बात। आप सजल, आपने देखे, कहते हैं ना कि दोस्त ही दोस्त को हमेशा बर्बाद करता है। आज सजल ने साबित किया, दोस्ती का हक अदा कर दिया कि मेरे लिए गूंगा बहरा अंधा ढूंढ के दिया। तो एक गूंगा है, एक बहरा है और एक अंधा है। अब आपकी मर्जी है कि कौन सा चूज करें। मैं तीन तो चूज करते मेरे लिए तीन जायज़ होती तो मैं तीनों से कर लेती। शुक्र है अल्लाह ताला ने लड़कियों और लड़कों में फ़र्क रखा है, वरना तो लड़कियां काट नहीं होना। अच्छा, डेफिनेटली फिर मैं तीन नहीं, फिर मैं चार करती अगर आप लड़का होते, अगर अल्लाह ताला हमें भी इजाज़त देता तो। इजाज़त नहीं दी, क्योंकि अल्लाह को पता है क्या बेहतर है, और जेंडर का जो एक वो फ़र्क है ना, इसीलिए रखा गया। जी बिल्कुल ऐसे ही। मुझे बताएं कि जी अब हाँ नहीं करी यार, मैंने तुम्हें 3 रिश्ते दिखा दिए। ये कुछ लड़कियां होती हैं जो हर एक को कहती हैं यार मैंने शादी करना चाहती हूँ, लेकिन जब रिश्ते आते हैं तो रिजेक्ट करती जाती हैं। अच्छा, उससे भी तो पूछ लें, उससे मैं कबूल हूँ। वो तो दूर से आवाज़ें आ रही हैं कि सजल कबूल है, मुझे कबूल है। अब क्या करें यार, प्यारे प्यारे हाथ हैं उनके, देखो काले काले प्यारे प्यारे, कुछ मुझे अगर तो उसने मुझे कबूल कर लिया है, फिर मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। मसला तो उसका होना था ना, कोई मुझे लगता है कि डमी भी आपको कबूल नहीं करेगी। मैं वही कह रही हूँ ना कि कोई मुझे कबूल करे। अच्छा, इतनी वो है ना तरसी कोई भी जो है वो कबूल कर ले, बस। तरसी भी नहीं हूँ मैं, मुझे अपनी करतूतों का पता है। अच्छा, अपनी करतूतों का पता। अमीर हो लड़का या गरीब, पैसा मैटर करता है। करता है। कितना पैसा लड़के के पास हो? बहुत ज़्यादा, जितना हो उतना कम है। जितना हो उतना कम है। जितना पैसा हो उतना कम है। जितना पैसा उतना कम है, यानी कि अगर किसी के पास 1 करोड़ बैंक बैलेंस है वो भी कम है। 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है आज के दौर में, 100 करोड़ होना चाहिए जो वो मुझे कम अज़ कम। बिल गेट से शादी कर ले।
बिल गेट्स से क्यों, मैं एलन मस्क के बारे में सोच रही मस्क, ओ माय गॉड, बिल गेट्स तो पुरानी बात हो गई, लेट्स टॉक अबाउट एलन मस्क। हूँ। अब मस्क की एलन मस्क तो मतलब कि उन्होंने तो ऐसे फ़ोन भी निकाल दिए जो हवा में चार्ज हो रहे हैं, तो वो आपको ही क्यों चूज़ करेंगे? ये मुझे उन्होंने ही भेजा है, देखें अमेरिका से। आईफोन तो वो नहीं बना रहे, तो लेकिन उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है क्योंकि मुझे आईफोन पसंद है, तो तो अगर करते तो अपनी कंपनी का करते। अपनी कंपनी। छोटी बात हो गई, लड़कियां शशका मार देती है, देखा लंडे की चीज लेके तो कह दिया अपने ब्रांड से ली थी। ये एलन मस्क ने नहीं भेजा, अगर वो भेजते तो अपने ब्रांड का भेजते। अच्छा, वैसे लंडे की चीज़ ब्रांड से ज़्यादा अच्छी होती है। क्या पहन, नहीं, मैं पहनती नहीं हूँ। हाउ यू नो? आई विश कि मैं पहन सकूँ, मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि मैं अच्छी चीजें होती हैं, क्यों लोग कहते हैं कि हमने नहीं पहनना, ये लंडा जो है अच्छी चीजें मिल जाए। जी जी बिल्कुल अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे स्किन एलर्जी जिसकी वजह से मैं नहीं पहनती उसको। धो के पहने ना। नहीं ना, केमिकल लगा होता है। फिर भी मैं वैसे भी रैंडमली किसी का जूठा नहीं पहन सकती, मतलब लाइक किसी बहन भाई का भी नहीं पहन सकती। जूठा खाने पीने से प्यार बढ़ता है, इस बात में हकीकत है या नहीं? जरासीम बढ़ते हैं, प्यार नहीं बढ़ता। बीमारियाँ लगती हैं। अच्छा, शादी को कुछ अरसा साथ गुजर जाए तो मियाँ बीवी जो होते हैं उनकी शक्लें मैच होना शुरू हो जाती हैं, मतलब उनके फीचर्स भी एक जैसे लगना शुरू हो जाते हैं, हकीकत है या नहीं? ये हकीकत है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? मुझे तो बाद में कपल कम, शादी वो बहन भाई ज़्यादा लगना शुरू होता है। वो ऐसा है ना कि जैसा ठप्पा ठुप्पा किस्म का खुद बंदा होता है, वो बुढ़ी को भी वैसे ही कर देता है बेढंगा सा। और जैसी अगर औरत इस तरह की होती है तो वो भी बंदे का ख्याल रखना छोड़ देती है, तो वो भी वैसी लगना शुरू हो जाती है। सब देखा देखी हो जाए। बस ऐसे ही है, साथ रहने से मतलब एक दूसरे के देखा देखी, वो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है, तो वो फिर अगर एक मेंटेन्ड है तो वो दूसरे को भी मेंटेन कर लेता है। रमज़ान में कहते हैं कि जी शैतान कैद हो जाता है, उसके बाद भी बड़े लोग जो है ना वेलियाँ मार रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, ये शैतान है या वो लोग होते हैं? मैं खुद कैद में हूँ। 10 दिन हो गए। मैं क्या कह सकती हूँ यार लोगों के बारे में। खुद कैद में हूँ, मेरे सारे दोस्त कैद में हैं। अच्छी बात है। देखने वाला को कोई पैगाम देना चाहिए? देखने वालों को पैगाम यही है कि हंसी मजाक की बातों को हंसी मजाक में लिया करें और हंसते खेलते रहा करें, किसी भी चीज़ को सीरियस ना लिया करें। और स्पेशली जब आप कमेंट्स में जाके गाली लिखते हैं, दूसरों के माँ बाप को गाली देते हैं, तो ऐसा हरगिज़ ना किया करें। गाली मतलब आपकी कब्र में एक बिच्छू? जी, एक बिच्छू। लेकिन वैसे भी आप अपना ज़र्फ बयान कर रहे होते हैं, अब कम से कम ये सोच लिया करें कि आपका वो कोई भी गाली वाला या वल्गर कमेंट पढ़ने के बाद कोई आपकी प्रोफाइल खोल के देखेगा तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा। ऐसे ही है जी। और आखिर में मेरा अकाउंट के फॉलोअर गिर रहे हैं, उसको फॉलो कर ले, फ़ायज़ा फ़हीम 1 और फ़ायज़ा गिर फ़हीम। रहे हैं मतलब दरख्त पे लगे हुए हैं जो गिर रहे हैं? यार पता नहीं कोई रिपोर्टें मारते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये है कि वो फॉलोअर गिरना शुरू हो जाते हैं, 2-2 4-4 हज़ार करके ना, वो ग्रो करने की बजाय तो वो वापस आना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर ना व्यूज़ रुक जाते हैं। अल्लाह खैर करे, आपके फॉलोअर्स बढ़ाए। ओके जी, बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सानिया। सानिया, क्या करते हो आप? मैं हाउस वाइफ। हाउस वाइफ, कितने टाइम से? मैं माशाल्लाह 12 साल। 12 साल हो गए शादीशुदा हैं आप? नहीं, शादीशुदा को तो मुझे 18 साल हो गए हैं। 12 सालों से जॉब करती हूँ अच्छा ठीक है, हाउस जॉब करते हुए, हाउस वाइफ करते हुए। बुटीक पे, अब हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, तो जॉब क्यों छोड़ी थी? बच्चों की वजह से। बच्चों की वजह। कितने बच्चे आप? माशाल्लाह 3 बच्चे। 3 बच्चे आपके, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हस्बैंड कि आप ये तो हाँ जी यही। आपने कहा हस्बैंड नहीं है? मैंने कहा हस्बैंड ये है जी, वो आपकी वीडियो बना रहे हैं अभी, मुझे लगता है आपके प्योर वाले फ़ैन हैं। यस, आपने कैसे फ़ैन बनाया? बस पक्के फैन है मेरे। पक्के फ़ैन। क्या जामे शरीफ पिलाया? ठीक है, मुझे बताएं कि उनकी क्या अदा है जो आपको पसंद है? इनकी अदा ये है कि ये मेरी केयर बहुत करते हैं। केयर बहुत करते हैं? कैसे केयर करते हैं? बहुत ज़्यादा केयर करते हैं मेरी। लाइक क्या करते हैं? मतलब कि कोई भी काम घर पे आ जाए ना, तो कोई भी काम हो मुझे नहीं करने देंगे, खुद करते हैं। मतलब कि घर के भी सारे काम वो खुद करते हैं? हाँ जी। तो कुछ सुनाएंगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनाऊंगी। मुझे बताएं कि बेवफा ज़्यादा कौन होता है, लड़के होते हैं या लड़कियाँ? लड़के। कैसे? लड़के होते हैं बस ऐसे ही। मैंने 1-2 एक्सपीरियंस देखे हैं अपनी भतीजियों के, मतलब अपनी कज़नों के। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मेरे वाला तो वफादार है। बड़ा वफादार निकल आया, आपकी किस्मत अच्छी ना। बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आप अपने वाले के लिए क्या कर सकती हैं? सब कुछ। जैसे कि मतलब वो कुछ भी कहे मैं कर सकती हूँ। अगर वो कहें कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ? ये वो कभी नहीं कह सकता। ये
क्यों नहीं कह सकते? ये मुझे यकीन है, कहा मैं सब कुछ कर सकती हूँ तो दूसरी शादी भी करवाई से उस पर यकीन है क्योंकि वो कभी भी नहीं कह सकता। नहीं मोहब्बत। हाँ जी, इतने अरसे में उसने एक दफ़ा भी फील नहीं कराया कि ऐसा कुछ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। हस्बैंड को काबू में करने का तरीका बताओ। आ, जब जॉब से घर पे आएँ तो आप उनको खुश मिलें, रेडी मिलें, खाना उनकी पसंदीदा बना के रखें, तो उनकी हर बात को एक्सेप्ट करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हस्बैंड से प्यार बढ़ा दे। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा गपशप। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़। ये आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सईद अली हमजा, अब्दुल मुस्तफ़ा ताहिर, कहाँ से आए हैं आप? लाहौर से। मैं ज़िला बिहाड़ी से। विहाड़ी से। ये विहाड़ी कहाँ पे है? ये बुरे वाला मुल्तान के नज़दीक है ज़िला। काफ़ी आगे है। हाँ जी बिल्कुल, कितने किलोमीटर बनता है लाहौर? तकरीबन 350 किलोमीटर है। तो 350 किलोमीटर किसके लिए आपने सफ़र किया? मैं यहाँ बेसिकली पढ़ने आया था दरस निज़ामी मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे मोहब्बत तो नहीं ना हुई? नहीं अभी तक नहीं हुई, कोई मिला ही नहीं है ऐसा मौका। मिला ही नहीं। कोई मिलना था या मिलनी थी? मिलनी थी, तो नहीं मिली। हाँ अभी तक तलाश में हो, कोई नहीं मिली। किसी को आप नहीं मिले? शायद हो सकता है किसी को मैं ना मिला। तो अगर किसी का दिल आप पे आ गया लेकिन आपको पसंद नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? मेरे पे दिल आ गया, अभी तक तो मुझे यही समझ नहीं आ रही, किसी का आता ही नहीं है मुझ पे दिल। आप में ऐसा क्या नहीं है जो लड़कियों का दिल नहीं आ रहा? नहीं मैं तो अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कैसे ट्राई करते हैं? लड़की देखी आपने, दोस्ती के लिए क्या करेंगे? लड़की देखी 2-3 दिन तो उसको पहले देखते रहेंगे, फिर उसका पीछा करेंगे। हाँ पीछा तक जाएंगे? नहीं घर तक तो नहीं, पहले जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसके आगे पीछे बात करने की कोशिश करेंगे, अगर फिर भी नहीं मानती तो फिर उसके घर तक। अगले की तलाश। हाँ फिर अगले की तलाश में। फिर ये इसीलिए फिर लड़कियां नहीं मिल रही आपको, है ना? हाँ शायद ये हो सकता है। पीछे भी अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं? मिनाज यूनिवर्सिटी में। जी मिना अच्छा सही है। तो कैसी चल रही है स्टडी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको मोहब्बत शोहबत चल रही है। चल रही है? वो साथ ही है? है जिंदगी चल रही है। My God, अच्छा जी, मुझे बताइए कि क्या आदत है उन लड़की की जो अच्छी लगी? लड़कियाँ लॉयल नहीं होती। नहीं होती? क्यों? जहाँ प्यार देखा, जहाँ पैसा ज़्यादा देखा उधर चली जाती है। प्यार देखा या पैसा? मेक इट क्लियर। मेक इट पैसा ज़्यादा। पैसा। जहाँ लड़की ने पैसा ज्यादा देखा, लॉयल वन को छोड़ के आगे चली। ऐसे ही। क्यों ऐसे करती है? बेहतरी की तलाश में रहती है ना, वो कहती हैं कि इससे बेहतर ही मिल जाए कोई, जब बेहतर कोई नज़र आता है वो पुराने को छोड़ के आगे चली जाती है। ऐसा क्या बेहतर नहीं है जो वो किसी और को ढूंढ रही है? पता नहीं इस बात का। तो आप जो बेवफा होते हैं, फिर जैसे आपने कहा जी लड़कियां ज़्यादा बेवफा होती हैं, तो सज़ा क्या होनी चाहिए ऐसी लड़कियों की? उनको अल्लाह खुद ही सजा दे देता है। सज़ा खुद ही देता है अल्लाह। मकाफ़ात अमल। मकाफ़ात अमल। धोखेबाजों को धोखेबाज ही मिल रहे हैं। हाँ जी। झूठ ज़्यादा कौन बोलती है? लड़कियाँ ही बोलती हैं क्या बोलती है? ये बात से मैं कॉल कर दे मैसेज वगैरह कर दें कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, हालांकि मसरूफ़ नहीं होती मैं। ये तो कभी किसी से बात ही नहीं, आपको कैसे पता? किसी वगैरह हो भी जाती है ना किसी से, फिर टूट जाती पक्का झूठ था। है, दोस्ती वगैरह हो जाती है लेकिन ज़्यादा देर नहीं चलती ना, इस वजह से। सही है, कुछ सुनाएंगे आप? एक शेर, एहसान दानिश का एक शेर है। तुम एहसान दानिश का एक शेर है, तुम सादा मिजाजी से मिटे फिरते हो जिस पर, वो शख्स तो दुनिया में किसी का भी नहीं है। क्या बात है! जो सबका है वो तो आप जिसके लिए मर मिट रहे हो वो आपका भी नहीं है भाई, किसके लिए मर रहे हो? बस तो ये लड़कियों के लिए था। लड़कियों के लिए था। आपने भी कुछ सुना? नहीं मैंने कुछ नहीं सुना, मैं वैसे इनके साथ है। इनको जो इनके दिल टूट रहे हैं आप संभाले मैं संभाल रहा हूँ इसलिए आपका भी टूट। इंटरेक्ट होने के लिए लेके आया हूँ ना। ये संभाल लेता है, हम में से किसी का भी टूटे ना, हम दोस्त हैं फेलोज हैं, तकरीबन हॉस्टल लाइफ इकट्ठी गुजरी है 5 सालों से। हमारा ये तो fellow है। ये हमारा इसको तो अभी भी कॉल आई है किसी वाला भी है। किसका फोन है? मेरे घर से फोन आया दिखाई वो घर ही होता है जहाँ से फोन आता है। ऐसे ही। हाँ वही किसी के घर से। काट दिया ना आपकी गर्लफ्रेंड की कॉल। ये जो हॉस्टल के लड़के बाहर याशियों पे निकल जाते हैं रात के वक्त निकल के, कोई शॉपिंग करने आया है। थोड़ी बहुत, ये तो ज़्यादा ही थोड़ी हो गई। क्या है? सारी लड़कियों के हाय अल्लाह, लड़कों ने डॉल गिफ्ट अभी ये किसके लिए ली है? भाई ये छोटी बहन है, छोटी बहन है। बच्चों की चीजें हैं ये। आप अपनी गर्लफ्रेंड को तो नहीं देने वाले? नहीं ये गर्लफ्रेंड वाली चीजें हैं क्या? क्या पता कोई ऐसे बेबी क्यूट सी बनती हो। चार लड़के मिलकर एक गुड़िया लेने आए हैं। हाँ, ये बाकी भी बाकी चीजें हैं enjoy ऐसे। करने आए हैं। बेसिकली हम खाना खाने आए थे। खाना खाने आए थे तो ले ली गुड़िया। बस ये वॉक कर चलिए, आप दोनों आगे, आपसे भी मैं पूछती हूँ, ज्यादा बेवफा लड़के होते हैं लड़कियाँ? नो कमेंट्स। पता नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उनको कभी कोई नहीं मिली?
अल्हम्दुलिल्लाह हम ये लड़की ये अभी फ़ोन पे था ना, इस वजह से कह नहीं सकता कि लड़कियाँ होती हैं। हम चारों को एक दूसरे मिले हैं बस। फिर फिर ये ले बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम क्यों गए यूँ वापस आते हैं और आके लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे अपनी फैमिली के पास चलते हैं और उनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। उम्रा हमारे साथ मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो? ठीक हूँ। उम्रा छुट्टी हो गई है, राज क्या है? मासूम लग रही हैं आप बहुत ज़्यादा। मैं हूँ मासूम। आप हैं मासूम? हर शरारती बच्चा यही कहता है कि मैं मासूम। हाँ, मैं शरारती प्लस मासूम हूँ। शरारत सुनाओ कोई अपनी, लास्ट क्या की? मैं घर में ही करती हूँ ज़्यादा शरारत। क्या शरारत? हमने बहन भाइयों को तंग करती हूँ। वो नहीं नहा रहा था हमारा छोटा कज़न। हाँ ये अच्छा यार, अच्छा मुझे बताएं उम्रा कि रमज़ान कैसा गुजरा? बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे रोज़े रखे? जी। अच्छा मुझे बताएं तो सहरी में क्या खाती हैं, इफ्तार में क्या खाती हैं? सहरी और इफ्तार तो मेरी बहन शहरी बना रही है, तो जो वो बना दे हम खा लेते हैं। जैसा भी बना, हाँ, जैसा ज़्यादा डाल दे। उसका अक्सर ही नमक कम होता है या मिर्च कम होती है, वो ऐसे ही बनाती है और हमें खाना पड़ता है। हाँ ऐसे ही करती है। अच्छा उम्रा, तो मुझे बताएं कि ईदी में क्या एक्सपेक्ट करती हैं, क्या पहन रही हैं आप ईद वाले दिन? शलवार कमीज़। मैंने कौन सा कहा है साड़ी पहन? जाहिर है शलवार। कौन सा कलर पहनेंगे आप? अब मेरे ख्याल से रॉयल ब्लू। रॉयल ब्लू पहनेंगी? अच्छा सही हो गया। अच्छा उम्रा, मुझे ये बताएं कि बेवफा ज़्यादा कौन होता है, लड़के या लड़कियाँ? यार आजकल नहीं पता चलता कौन बेवफा है, मेरे ख्याल से दोनों ही बेवफा है। किसी की लॉयल्टी टेस्ट करनी हो तो किस तरीके से पता चले कि इंसान धोखा दे रहा है? यार आप अगर आप अच्छी हो ना, लॉयल हो, तो अल्लाह ताला आपको हर चीज़ दिखा देते हैं। तो पता नहीं चलता, जहाँ लड़की लॉयल होती है लड़का चीटर निकल आता है, और लड़का लॉयल हो तो लड़की चीटर निकल आती है। यानी कि एक बंदा चीटर होता ही है आजकल। हाँ लाजमी है, 100% है। बेवफा होते हैं, उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? यार उनको तो अपनी शक्ल भी ना दिखाओ आप लोग, उनको तोहफे में खामोशी दे दो। ओए 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 उम्रा, ये आप बैठ के क्या हलीलुर रहमान कमर को सुनती है? हाँ मैं गाने शायरों को सुनती हूँ। हलीलुर रहमान कमर कौन है? वो शायर है। शायर है? नहीं, हलीलुर रहमान शायर वो है ना, ब्रांड भाई में कुछ नहीं होता। नगार है, वो लिखते हैं। अलीम नगार है वो जी, ड्रामा राइटर है। ड्रामा राइटर। ये ऐसे ही है। अच्छा उम्रा, मुझे बताइए कुछ सुनाएंगे आप, कोई पोइट्री हो जाए आज? हाँ, मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। हम लानत भेजते हैं हर उस शख्स पर जिसने किसी का ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ा और ख़ुद की एक नई ज़िंदगी शुरू की। भाई एंड लेवल की लाइन सुना दी है ब्रो। ये किसके लिए? ये मेरे जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, जिस तरह मेरी कुछ दोस्तें भी होंगी और ये वो सारा कुछ। कह तो सारे बेवफाओं के, हाँ सारे बेवफाओं के। अगले लोगों के लिए, बेवफाओं के लिए। हाँ अच्छा उम्रा, जो दोस्तों के रूप में छुपे सांप होते हैं, यार होते हैं आजकल हर जगह लालच है, और लालच को सब लोग हैं। मेरे ख्याल से आजकल लॉयल कोई भी नहीं है कि मेरे ख्याल से सिर्फ आपकी फैमिली लॉयल है आपके साथ, इसके साथ कोई, उसके अलावा कोई भी नहीं है, जस्ट फैमिली। और ऐसे ऐसे रहती भी फैमिली है सिर्फ आपके पास। आज हॉस्पिटलाइज हो जाएं, एक बात कर रही हूँ वैसे, आपके दोस्त आएंगे, 10 दिन आ जाएंगे, 12 दिन आ जाएंगे, अगर आपको अल्लाह ना करे किसी को 1.5 साल 2 साल की बेड रेस्ट मिल जाती है, दोस्त नहीं आते ब्रो, आपकी फैमिली होती है। यार वाकई सच में हम लोग अपनी फैमिली को भूल जाते हैं और लोगों के पीछे अपने आप को अपना इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, और हम लोगों ने अपने ख्वाबों के पीछे भागते भागते अपनी माओं को तनहा कर दिया हुआ है, जो हमने कभी ख्याल ही नहीं दिया कि हमारी माँ क्या सोच रही है, उनसे कभी बैठ के बातें नहीं शेयर की और फ़ोनों पे इतनी देर चैटिंग की है ये वो। और प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें। बात ये है कि सब अच्छे टाइम पे सोचें कि माँ बाप, मैं अभी आज ही कह रही थी कि यार माँ बाप के दुश्मन कभी आपके खैर ख्वाह नहीं होते, तो बड़ी बहुत किस्म की बातें और बहुत आगे टॉपिक निकल जाता है। खैर उम्रा, अब हम आपका टेस्ट करेंगे जनरल नॉलेज। नहीं आता। आपने बताना है कि क्यों जा रही हो आप? इधर ही रुकी, मैं जा रही हूँ। आपने रुकना, मुझे पता है, मुझे नहीं आपने रुकना। चलो आसान शुरू करेंगे। कुछ नहीं आता। चैट जीपीटी पे भी दानत हुई। अच्छा मुझे बताएं कि पाकिस्तान की प्रेसिडेंट कौन है?
प्रेसिडेंट मरियम नवाज है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मरियम नवाज है। हमें जनरल पाकिस्तान के सीएम कौन? सीएम मरियम नवाज है। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट वो है शहबाज शरीफ। माशरे प्रेसिडेंट है तो फिर प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है? पता नहीं कौन है कोई तुक्का लगाओ। यार, मेरा कोई सियासत में वो नहीं है इंटरेस्ट। हमें क्या पता, हमें बस मरियम नवाज फेमस है उसको देख रहे हैं। बताओ कि मरियम नवाज सीएम है। हाँ, सीएम सीएम से क्या बनता है? सी से क्या बनता है? चीफ मिनिस्टर। राइट। आपकी बड़ी बहन को नहीं था? हाँ, उसको कुछ भी नहीं आता। लाइक आपकी बड़ी बहन। हाँ, अच्छा मुझे बताओ कि लाहौर का कैपिटल कौन सा है? दिल्ली गेट। अल्लाह की कसम, मैं भी इसको आगे बताया कि शहरी ने गलत आंसर दिया है। दिल्ली गेट। लाहौर का कैपिटल क्या है? आप बताओ ना, लाहौर का नहीं सुना, पाकिस्तान का सुना है, इस्लामाबाद है। लाहौर का कभी नहीं सुना? नहीं, मैंने कभी सुना ही नहीं है। ये क्यों बोला दिल्ली गेट? उसने आवाज़ दी तो मैंने बोल दिया, ये कट करा। कट कुट नहीं होना। लाहौर का कोई कैपिटल कैसे हो सकता है? जाहिर है नहीं हो सकता। अच्छा, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कौन सा है पाकिस्तान? मुझे तो हर जगह लोग नजर आते हैं। मुझे तो लगता है हर जगह ये आबादी है। लाहौर क्या, कराची क्या, पाकिस्तान। वैसे तुक्का लगाओ। मेरे ख्याल से ना कराची। कराची। ठीक है। तो कराची का क्या मशहूर है जो लाहौर में नहीं है? उनकी बिरयानी बहुत, और वो लाहौर में नहीं है? नहीं, कराची की बिरयानी फेमस तो लाहौर वो कराची बिरयानी। और अगर मैं मकामाती बात करती हूँ तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो लाहौर में नहीं है, कराची में है? कुछ ऐसी होंगी जगह, बताओ। मुझे नहीं, मैं कभी कराची गई नहीं हूँ। लाहौर का समंदर कैसा है? मैंने नहीं देखा। है ही नहीं है। कहती मैंने नहीं देखा। इधर अच्छा मुझे बताओ तो कराची में समंदर है? कराची में है। क्या नाम है उसका? मुझे क्या पता, कर समंदर समंदर होता है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर तुम डॉक्टर ना बन रही होती तो क्या कर रही होती? वकील बन रही हूँ। वकील। वकील क्यों बनना था? क्योंकि वकीलों का दिमाग बहुत चलता है। अच्छा अच्छा जी, वकीलों का दिमाग ज़्यादा चलता है। और अच्छा मुझे बताएं कि अगर आप वकील होती तो आप कौन से केसेस लड़ती? शादियों के, तलाकों के, जायदादों के, पॉलिटिशियंस के? मैं अलग से रूल शुरू करती, जो जिसका दिल तोड़ रहा है चलो कैद में। मैं बताऊँ कि आप अलग से मंडी लगा? हाँ, अच्छा जी, सही हो गया जी। अच्छा तो शहर उम्रा मुझे बताएं A और B के दरमियान क्या? और अच्छा जंगल का बादशाह कौन होता है? शेर। तो उसको कैद क्यों किया जाता है? कब कैद करते हैं? जू में खुला छोड़ देते हैं? खुला ही होता है। नहीं, जू में नहीं खुला होता। शेर है ना, जंगल का बादशाह है, उसको कैद कर। मैंने जू का बादशाह। हाँ, जू का बादशाह लाई नहीं है। नहीं है। तो अगर उर्दू में चिड़ियाघर है तो फिर इंग्लिश में जू क्यों हुआ? चिड़िया की इंग्लिश तो स्पैरो होती है। सारे जानवर होते हैं। चिड़ियाघर क्यों रखा गया? ये आपको पता होगा, ये इसको इंटरव्यू ना दिया करो, फंसा देती है। मैं जा रही हूँ बस। अबे चली गई मेरी बहन, इंटरव्यू छोड़ के चली गई। ये इनको कुछ नहीं आता, बहुत नालायक है ये लोग। एनी हाउ शुगर मेला लगा जाते हैं यार, हमें भी हंसा जाते हैं, आप लोगों को भी हंसा जाते हैं। तो खैर किसी और के पास चलते हैं और हम इंटरव्यू करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये मोहित है कि मेरे मामू का बेटा, मेरा कज़न है यानी कि, ठीक है। तो ये छोटा सा कज़न है और ये हमारे घर रहने के लिए आए, इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोनी बताओ कौन कौन से सवाल आप कह रहे थे नहीं पूछने? नहीं, ये नहीं मैं बता सकता। नहीं पूछने, बताओ। नहीं पूछूंगी। नहीं, जो उनसे हम ले इन लोगों से नहीं पूछे, बाकी जो उनसे पूछे। कौन से नहीं पूछने? ये नवाज शरीफ कौन है, ये वो ये नहीं पूछना। अच्छा, तो क्या पूछो? जो मर्जी पूछ लो। ये वाले ना पूछो। ना, अच्छा ये चलो ठीक है, इसको नहीं पता कैमरा चल रहा है। अच्छा, मुझे बताओ मोहित, आपके बाबा का नाम? नदीम। नदीम। अच्छा वो कहाँ पे रहते हैं? मलेशिया। और मलेशिया रहते हैं। अच्छा ठीक है, आप कभी गए हो मलेशिया? सामने देखे? नहीं, कभी भी नहीं। जाना चाहते हैं आप? चाहता हूँ मगर कोई जाएगा ही नहीं मेरे साथ। आए कोई जा ही नहीं रहा आपके साथ? अच्छा, तो हमारे घर आए हो तो मामा नहीं याद आ रही? आ रही है। अच्छा मामा की क्या याद आ गई? सारों की आती है याद। सारों की आती है याद। अच्छा हमारे घर में आप रहते हो, सबसे अच्छा कौन लगा आपको, शहरी, उमरा या मैं? शहरी। शहरी क्यों अच्छी लगी आपको? हैं? शहरी क्यों अच्छी लगी? क्योंकि वो घर के काम करती है ना, इसलिए। घर के काम करती है शहरी, तो इसलिए इसको शहरी अच्छी लगी है। तो सहरी इफ्तार कौन बनाता है? शहरी। शहरी। और मैं वैसे बस सच्ची बात बताऊं, कल मैं सोफे पे बैठी हुई थी और ये बेचारा मेरे पास आया, तो मैं ना ऐसे
बता देती हूँ ना, कोई बात नहीं, आपकी तारीफ ही है। तो ना मैंने इसको बोला यार मुझे ना मोनी भूख लगी है तो कुछ चलते हैं कहीं खाते हैं। कहता है ठीक है। ये ऊपर गया, इसने फ्रिज से सारा फ्रोज़न फूड निकाला, इसने कबाब फ्राई किए, इसने नगेट्स फ्राई किए, इसने फ्राइज़ बनाए और ये इतनी बड़ी प्लेट तैयार करके मेरे लिए लेके आए। थैंक यू मोनी, लाइव सबके सामने। वेलकम। अच्छा मुझे बताओ, ये ट्रैम्पलिन गए थे अभी? हाँ। मज़ा आया? बहुत। अच्छा तो मुझे बताओ कि और लाहौर का सबसे अच्छा क्या लगा आपको? यही ट्रैम्पोलिन पार्क। अच्छा लगा है? और इसके अलावा कहाँ कहाँ गए हो? और भी बहुत सी जगह गया हूँ। जैसे कि क्या क्या किया? मैंने वो पता नहीं बॉल के साथ टेनिस खेलते हैं ना वो। पैडल पैडल। पैडल खेला और भी बहुत सी कुछ खेला हुआ है। कोयटा पराठा की चाय पी और वो टेनिस रैकेट भी खेले थे। रैकेट भी खेले, फिर और अपने खाने कितनी जगह से खाए, ये है ना? तो मज़ा आया। लूडो खेली? लूडो भी खेली। अभी तो हैवी बाइक पे झूले भी लेने हैं। ये ना बताओ जी। मेरी मामा आपकी क्या लगी? हैं पुप्पो। तो आपको मेरी मामा पसंद है? आपकी पुप्पो अच्छी हैं? बहुत अच्छी है। कौन सी पुप्पो सबसे ज़्यादा अच्छी है? 3 पुप्पो है ना आपकी? पुप्पो छाना। पुप्पो छाना, यानी कि मेरी मामा इसकी फेवरेट है। अच्छा मेरी मामा क्यों पसंद आप? क्योंकि वो प्यार भी करती हैं। प्यार भी करती हैं। अच्छा जी। तो मुझे बताओ कि अब आपका भाई तो आया नहीं हमारे घर, अगर अरहम देख रहा है तो क्या कहना है आपने अपने बड़े भाई को? क्या कहूँगा, कुछ भी नहीं कह कुछ सकती। भी नहीं। अच्छा मुझे बताओ बड़े होके क्या बनना है? सुपर बाइक चलाया करूँगा। सुपर बाइक चलाया करोगे? हैवी बाइक चलानी है? वाह वाह। बनना क्या है? वो तो चलो चला लोगे। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, टीचर, पॉलिटिशियन, क्या? इनमें से अभी तो पता नहीं क्या बनूंगा क्या नहीं। बड़े होके सोचोगे? ठीक है। अच्छा मामा से ज़्यादा डांट किस बात पे पड़ती है? क्या सारी बात में पड़ती है कभी कभी। अच्छा तो हारिश पड़ी हुई है आपको? नहीं। क्यों कर रहे हो? इस तरह से सेहत कहाँ गई है? वो अच्छा चलो एक हक दे दो के भाग जा। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। बंद कर देने को बोले। बंद कर दो इनको, बोलो। हाँ। चलो भाई बंद कर दो, वो कह रहा है। बोलो ना, आप बोलो। चलो बोलो, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। अभी बोलो। ओ मैं नहीं कहना। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, बस 2 मिनट में वापस आ रहे हैं। नहीं मुझे चलो, शर्म। मेरे हिस्से की ब्रेक ले लो। चलो ठीक है, लो ब्रेक लेके आ रहा हूँ मैं फिर। तू जा, मैं ले लेती हूँ, जा भाग जा 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 जा। यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं लोग के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। और यहाँ पे हम अमाना मॉल में मौजूद हैं और लोगों से हम जाके गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बड़े दिनों बाद आए। हाँ बस ऐसी मसरूफियात थी कुछ। क्या मसरूफियात? बस अपने काम। करते रहते आपके मिनी व्लॉग? हाँ जी हाँ जी। किस नाम से चैनल है आप? मेरा नाम चांद जट। नहीं गुलबाज जट। चेंज कर दिया? हाँ नाम गुलबाज जट के नाम से क्या चैनल? मेरा दोस्त है जमाद, उसने कहा यार तुम अपना नाम रखो, तो बस किस वजह से। सही हो गया। अच्छा आप लोग भी आई थिंक माँ बाप के बगैर लाहौर में रहते हैं। हाँ जी। माँ बाप के बगैर कैसा गुजरा है रमज़ान? यार माँ बाप के बगैर तो एक पल भी जो है वो सही नहीं गुजरता, तो उनकी कमी तो हमेशा जो इंसान के साथ ही रहती है। तो बस हम सारे हैं परदेसी, तो परदेसियों का रमज़ान माँ बाप के बगैर कैसा गुजरता है ये आप बताएंगे। हाल ही वो परदेसी नहीं जानते जो मुल्क से बाहर रहते हैं, जो दूसरे शहरों में रहते हैं वो भी परदेसी होते हैं। जी डेफिनेटली वो भी परदेसी होते हैं। तो लिहाजा यही है कि हम 26-27 रोज़े को चले जाते हैं, और जो वो 4 रोज़े या 3 रोज़े बनते हैं जो उनके साथ रखने का सुकून मिलता है, या वो वाला जो लम्हात होते हैं ना, वो तो फिर वो नहीं मिलती। ईद से पहले ईद हो जाती ईद से पहले ईद हो जाती है। है जी, ऐसे ही है। अच्छा मुझे कुछ शेर अगर आता है तो सुनाना चाहते हैं? हाँ सुना देते हैं। जो थोड़ा सा भी किसी और का है, जो थोड़ा सा भी किसी और का है, मुझे ज़रा सा भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बस वैसे ही नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा भी किसी और क्या है। तो अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लिक्चर होते हैं कि वो फिर भी शेयरिंग के लिए तैयार होते हैं। नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। वो तो फिर अपनी ज़िंदगी आपने खुद ही ख़राब करने वाला सीन होता है। तो ये जो होती हैं चीज़ें, ये आप लोगों की चॉइस होती है।
जो शेयरिंग करते हैं तो वो तो फिर नहीं, प्यार में शेयरिंग जायज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी, ज़रा सा भी नहीं। शादियाँ करेंगे आप? नहीं, शादी तो एक हंसे क्यों हैं आप? आपको सॉलिड होना चाहिए, एक करनी है आप ही, एक ही करेंगे, एक ही। हंसे क्यों? नहीं, वैसे ही बन सकता है प्लान, नहीं, अभी पता नहीं क्या होगा। पहली नहीं हो रही बोलो। हाँ, पहले सही है, मुझे बताओ बेवफा ज़्यादा कौन होता है, लड़के या लड़की? नहीं, डेफिनेटली लड़कियां ही होती हैं, क्योंकि लड़के तो बेचारे बहुत मासूम होते हैं। हाँ जी, तो लड़कियां, क्या क्या कह के धोखा देती हैं? लड़कियों के पास तो 1001 धोखा है। वो अब उनके इतने धोखे होते हैं, इतने कि बंदा अब गिना भी नहीं सकता इधर। सही हो गया जी। अच्छा मुझे बताएं गुलबाज के चिड़ियाघर को जू क्यों कहा गया? चिड़ियाघर को जू क्यों कहा गया? यार उधर पता नहीं, मेरा ख्याल है जानवर वगैरह। नहीं, चिड़िया का तो इंग्लिश होती है स्पैरो, फिर उसको जू क्यों कहा गया? उसमें और डिफरेंट जानवर होते हैं ना। तो मैं क्या हाल ही चिड़िया ने रहना था? नहीं नहीं, वैसे वो बस ये स्पैरो क्यों नहीं कहा गया इंग्लिश? पता नहीं ये क्या। कबूतर घर क्यों नहीं, फिर कुत्ता घर क्यों नहीं, शेर घर क्यों नहीं, वाई चिड़ियाघर? ये तो जिसने उर्दू इजाद की है उससे पूछना पड़ेगा। इतने आप बताए ना, तो कोई गैस तो करे क्यों? नहीं, मेरा लॉजिक क्या है इसके? जनरल नॉलेज बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, मुझे तो अपनी बात की हुई पकड़ लेते हैं सारे लोग। मुझे बताएं कि सूरज सबसे पहले किस मुल्क में निकला? सूरज निकलता है सबसे पहले जापान में। जापान में निकलता है? आर यू श्योर? यस, आई थिंक। अच्छा जी, वो अब मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है थोड़ा इंग्लिश में बात करें। नहीं नहीं, मैं इंग्लिश बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे बताएं, आपने सारे इंग्लिश में जवाब देने, मैं उर्दू में बात करूं। ना ना ना, मुझे एक सवाल का आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपके पास इंग्लिश में? मुझे नहीं आती इंग्लिश। नहीं आती? आपको आती है? बोलते हैं वैसे भी बैक कैमरा। मेरी जो इंग्लिश होती है ना वो ज़रा, और कैमरे के सामने मुझे शर्म आती है। आपकी इंग्लिश इन लोगों को नहीं आती? हाँ, ये लोग नालायक हैं। नालायक हैं ऐसे। अच्छा कोशिश तो करें, आप देखते हैं नालायक हैं या लायक हैं? नहीं नहीं, मुझे व्हाट आर यू डूइंग हियर? याद नहीं आती। बस व्हाट आर यू डूइंग हियर? यार कोई जनरल नॉलेज सवाल। आओ तो। भाई पसीना आ गया मुझे। व्हाट्स योर गुड नेम? मोहम्मद गुलबाज। व्हाट आर यू डूइंग हियर? यार इंग्लिश का नहीं मुझे समझ आती सही तरीके से। मुझे बताएं, व्हाट यू डू फॉर लिविंग? उसका क्या मतलब होता है उर्दू? मतलब कि आप क्या करते हैं, मतलब कि क्या काम कर रहे हो, जॉब क्या है आप? अच्छा, मेरा जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं आप? क्या कहाँ से खाते पीते हैं, क्या काम करते मेरा कारोबार है। हैं? इंग्लिश में ना। माय बिजनेस कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक? यार विच कॉस्मेटिक? यार इसको प्लीज। विच कॉस्मेटिक? अच्छा ठीक है, चलो यार कोई बात नहीं, मिट्टी डालते हैं ना। वर्ड्स की इंग्लिश पूछते जाते हैं। वर्ड्स तो सही है ना, मतलब लफ्ज पूछती जाऊंगी उसकी इंग्लिश। अच्छा, मिट्टी? मट्टी इसकी है डस्ट। डस्ट, धूल मिट्टी, dust। अच्छा ठीक है, जमीन? जमीन जू। अबे भाईजान, शकील मैनू मारो। मैंने कहा जमीन की इंग्लिश क्या कहता है? जू। अर्थ अर्थ। अर्थ? अच्छा जमीन गोल है? जमीन गोल है? गोल है। अर्थ इज फुटबॉल। अर्थ इज फुटबॉल? ओ भाई, अर्थ इज फुटबॉल भाई ने कह दिया है, तो व्हाई नॉट बास्केटबॉल? फुटबॉल? वो फुटबॉल गोल होता है ना, इस वजह से। ठीक है। खुशियाँ की इंग्लिश? खुशियाँ हैप्पीनेस। यस, नाइस नाइस नाइस। तस्बीह की इंग्लिश? चलो रमज़ान का पूछती हूँ, पकोड़ों की इंग्लिश जो आप हर रोज़ बनाते हो। पकौड़ों की? पकोड़े की इंग्लिश क्या है? यार पकौड़े की इंग्लिश मेरा ख्याल पकौड़ा ही है। पकोड़ा ही कहते हैं। हाँ, ये पकोड़ा। ये नहीं है, ये नहीं है। पकौड़ाज। फिर इसको क्या कहते हैं? फ्रिटर्स? फिटर्स। अच्छा, इसके बाद मुझे बताओ कि आपने इंग्लिश बतानी है धोखे की इंग्लिश। धोखे की? धोखे का चीटिंग।
चीटिंग हो सकता है, हाँ ठीक है। और ऑरा का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में वर्ड है ऑरा। और तो हम वो एक बर्गर है और ऑरा बर्गर नहीं कहते हैं ना किसी इंसान का ऑरा, तो ऑरा क्या होता है? और नहीं आइडिया। अच्छा जी मुझे बताएं, आपने ना 20 बॉडी पार्ट्स के नाम बताने अच्छा 20 इंग्लिश में। उंगली नहीं फिंगर, हेड, नोज, निक, निक, गर्दन को निक ही नेक कहते हैं भाई, नेक को निक कह रहे हैं। आगे अच्छा यार अब और 6 रह गए, चलो 6 रह गए, 20 छोड़ दिए, 10 कर दिए। अच्छा नेक आगे, बियर्ड, बियर्ड नहीं बियर्ड, बियर्ड और पार्ट्स ऑफ बॉडी में नहीं आएगा, ये तो वैसे एक्स्ट्रा चीज है। फिंगर हो गई थी, नहीं, फिंगर हो गई थी सबसे पहले, फिंगर Eyes, हाँ, ठीक है, बेली बेली, ठीक है, फिंगर की स्पेलिंग FIGER। भाई एन किधर गया? वो एन बीच में आना था ना, वो मैंने थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में करता हूँ ना। फिंगर आपने क्या? हाँ फिंगर की। हाँ एक्चुअली हाँ भाई। अच्छा सही हो गया। आगे 6 हुए, अब पहली तक 6 हुए, 4 रह गए। नहीं, हैंड, हाँ, फुट, डोर हैंड फुट और कहते हैं जो डोले शोले होते इनको मुझे नहीं पता, हैं। जिम करते रहे आप? पता नहीं निक इसको क्या कहते हैं, डार्क, वो एल्बो की स्पेलिंग अरक। नहीं, एल्बो ही कहते हैं। और अब एक रह गया ना, लड़कों को तो आना चाहिए, डोलों को क्या कहते हैं? और लेग। लेग। शुक्र है जान छूट गई है ना। सही है, ये जी अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके जी, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इतना ख्याल रखिएगा जितना आप दूसरों का भी नहीं रखते। खुद से प्यार करें यार, खुद से प्यार से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अपने ऊपर पैसे लगाएं, अपने स्किन के ऊपर पैसे लगाएं, अपनी डाइट के ऊपर पैसे लगाएं, अपने सुकून पे पैसे लगाएं यार, अपने सुकून के लिए कुछ भी करें। नमाज़ें पढ़ें, लोगों का ख्याल रखें, जहाँ पे आपको कंफर्ट है उधर जाएं, जहाँ पे आपकी जलालत हो रही है, खवारी हो रही है, लोग आपको जलील करें, रुसवा करें, उधर बिल्कुल नहीं जाएं यार। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी मजरू ना करें। तो खैर हमें दें इजाज़त, मिलते रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, आप लोगों के साथ फनकारियाँ लगाते रहेंगे। सो देखते रहिए जी फनकारियाँ विद सजल मलिक। अल्लाह हाफिज़।